अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो ये है कराची बुक फेयर तो 2023, तो ये उनका 18th है। तो बस मैंने सोचा था कि मुझे जाना है एक्सपो सेंटर, तो मैं उर्दू बाज़ार जाने के बजाय जो है चली गई थी आज एक्सपो सेंटर। तो टुडे इज़ अ सेकंड डे, जहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए थे। तो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये है हॉल 1 और इसकी जो है मैंने पूरी जो लिस्ट है वो बाकायदा आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, उन तमाम लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान में नहीं है। तो आपको मालूम हो जाए बहुत अच्छे तरीके से कि जो है यहाँ पर कौन कौन सी लिस्ट मौजूद है या कहाँ कहाँ पर कौन से स्टॉल्स वगैरह मौजूद हैं। तो आप आराम से जो है उसमें देख सकते हैं। और साथ साथ माज़रत मैं जो है बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊँगी। एक ये स्टॉल था जहाँ पे जो है बच्चों की ये चीज़ें वगैरह मिल रही थी, और मुदब्बिर क्योंकि इस स्टडी से ज़्यादा आगे आ चुका है तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मैंने देखा था कि बेसिक जब आपने बच्चों को स्टार्ट करवानी है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। और यहाँ से जो है मैंने इसका ये क्रॉस वन लिया था जो मैंने आपको आखिर में शेयर किया है। तो यहाँ तमाम ही मोंटेसरी का इक्विपमेंट वगैरह मौजूद था। अगर आप में से कोई ऐसा है जो मोंटेसरी इक्विपमेंट देख रहा है तो वो इस स्टॉल के ऊपर मौजूद था, जो कि हॉल नंबर 1 में मौजूद था। उसके बाद हम आ गए थे हॉल नंबर 2 में। बाकायदा जो बुक्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर मुदब्बिर को छोड़ के गई थी, लेकिन मुहद्दिस को लेके गई थी, जिसकी वजह से मैं अपना तमाम टाइम जो है अपनी सर्चिंग के लिए दे रही थी। तो लिहाजा ये वजह है। खैर है, ये आ गया था हॉल नंबर 3, तो मैंने इसकी भी आप लोगों के साथ पूरी बाकायदा लिस्ट शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर जाना हुआ तो आप लोगों के साथ ज़रूर जो वहाँ बुक्स मौजूद होती हैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उसमें, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सो सॉरी। तो मैं अपनी ही बुक सर्चिंग वगैरह करने लगी रही। और ये जो है यहाँ से मैंने जो है वो वाली बुक वो कार जो है बाई की थी। बाकी काफ़ी रश था ये सिलेंट बुक्स वगैरह पे। मैंने देखा था कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है रीडिंग बुक्स, स्टोरी बुक्स वगैरह मौजूद है और बच्चे जो है वो ज़्यादा ले रहे थे। आई नो कि बच्चों की रीडिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं इन चीज़ों से, लेकिन बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए भी कुछ बुक्स होनी चाहिए। माइंड डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें मौजूद थी तो वो इतनी एक्सपेंसिव थी कि मुझे लगता है वो आउट ऑफ द रीच थी। खैर, और बस फिर रात ही हो गई थी, 9 बज गए थे, क्लोज़ हो गया था और बस हमें निकलना ही था। वरना अगर जो है ये क्लोज़ नहीं होता तो शायद मैं थोड़ा और टाइम यहाँ पर स्पेंड करती, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें और भी देखनी थी। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया है कि इतना टाइम भी नहीं था और मुहद्दिस के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है तमाम चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ ना कुछ काम हो गया था। तो चलें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैंने मुदब्बिर के लिए क्या क्या बाई किया है। तो एक जो है ये कार मैंने बाई की है, जिसकी जो है ना पूरी एक किट मौजूद है, ये देखें। लेकिन जो है मुझे थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव लगी है। जब भी आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं या किसी तरफ राग़िब करते हैं बच्चों को, तो उसके लिए आपको प्राइस बहुत रीज़नेबल रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन ये प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ अ ट्रू थिंग। और वो फिर जो है आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत से स्टॉल देखे थे जिसके ऊपर इस तरह की चीज़ें वगैरह थी, कुछ ऐसे कुछ और वुडन, लेकिन तकरीबन सबके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। यहाँ तक कि एक जो है टाइप ऑफ अबाकस भी था जो कि होना चाहिए था बहुत रीज़नेबल, लेकिन इट वाज अबाउट 4.5 यानी कि 4,500 रुपये का था, जिसके साथ 80 वर्कशीट्स मौजूद थी। लेकिन वो वर्कशीट्स आप कोई भी कहीं से भी कॉपी भी कर सकता है, तो वो कुछ ख़ास नहीं थी। लेकिन आपके प्राइस इतने ज़्यादा थे कि इस तरह की चीज़ें लेते हुए वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंपल इज़ दैट। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के बच्चे जो है टीवी से हट कर, क्योंकि आपने इसका नाम कुछ ऐसे ही रखा था, तो प्लीज़ इसे रीज़नेबल रखें। जैसे आपने ये मैंने यहाँ से बाई की थी ये। खैर देखते हैं जब मुदब्बिर बनाएंगे तो। इसके अलावा जो मैंने सेकंड बाई की थी वो मुझे अभी बिल्कुल न्यूली पता चला था कि ये भी राइटिंग करवानी चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है ये भी बाई की है। वरना अभी तक मैं उसको स्ट्रेट राइट डाउन करवा रही थी, तो मैंने सोचा लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन में इंट्रोड्यूस करवाऊँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा एक बुक थी अहले बैत के हुकूक, ये मुदस्सिर ने अपने लिए ली थी। इसके अलावा मुदस्सिर ने एक और बुक ली थी, तो वो जो है
आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। खैर अभी हम बात करते हैं मुदब्बिर की बुक्स के लिए। तो ये मैंने एक क्रिएटिव राइटिंग की बुक 3 ली थी। सीरीज़ में बुक्स मौजूद थी, अगर आप होम स्कूलिंग करते हैं तो सीरीज़ में बहुत अच्छी बुक्स मौजूद थी माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जो बुक्स के जो राइटर्स हैं या पब्लिकेशन वगैरह करते हैं, उन्होंने एक काम किया हुआ था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए चाहिए थी ख़ास तौर पर, और उसके लिए मुझे पूरी सीरीज़ बाय करनी पड़ती। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी थी कि अगर आपने किसी भी किस्म की पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह करवानी है तो क्या उसके लिए 6 बुक की सीरीज़ लेंगे। तो और मैंने उनसे पूछा भी था कोई एक पाइलअप मिल जाए, तो वो नहीं मिली। इसके अलावा फिर ये है कि हाँ, ये मुझे ग्रामर के लिए ये रिसोर्स बुक मिली, ये 1। तो मैंने जो है फिर ये बाय की। जब मुतब्बिक करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये बुक। और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ये आजकल क्योंकि पाकिस्तान के अंदर है तो फिर कुछ नहीं होता तो बच्चे टीवी देखने लग जाते हैं, बिकॉज़ वी आर सो मच बिज़ी फॉर मैनी थिंग्स। तो फिर मुतब्बिक के पास घर में रहकर कुछ करने के लिए नहीं होता, तो मैं उसके लिए ये बुक ले आई थी ताकि वो जो है आराम से अपनी फिंगर पेंटिंग्स वगैरह कर सके यहाँ बैठकर। तो एक ये बुक मैंने बाय की थी। इसके अलावा मुदस्सिर ने कहा था कि एक ये बुक बाय कर लें क्योंकि मुतब्बिक को कंप्यूटर मुदस्सिर पढ़ाते हैं, तो उन्हें ये बुक अच्छी लगी थी तो उन्होंने एक ये बुक बाय की थी। और द लास्ट वन, ये बुक आपने स्नैपी लर्नर आपने देखी होगी, मैंने जो है नाइजीरिया में भी बाय की है। ये अनदर पार्ट है इसका, और वो बुक तो शायद नहीं थी सेम यहाँ पर, लेकिन ये है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो है इसकी सीरीज़ भी आ गई है। तो एक्टिविटीज़ वाइज बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह ये मैं भी करवाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो चलें फिर आपसे फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और साथ ही मैंने ये गेम भी बाय किया है। ये भी मैंने इसीलिए किया है कि पाकिस्तान में वो इसको खेल सके।